तो गाइज ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। अपने एक माउंटेनियर हैं, माउंटेन जो चढ़ाई करते हैं, उनका नाम है किलियन जॉर्नेट। और बहुत ही मोटिवेशनल है गाइज। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको सीखने की आवश्यकता है, मुझे भी सीखने की आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता है। तो चलिए, और जो हमने अंडरलाइन किया है बस हम वो ही समझने की कोशिश करेंगे। सो माउंटेन रनिंग की दुनिया के महानतम एथलीट माने जाने वाले किलियन जॉर्नेट ने एक बार फिर मानव सहन शक्ति की सीमाओं को परिभाषित कर दिया है। तो गाइस देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज फार एज ह्यूमन कैपेसिटी इज कंसर्न, we cannot define human capacity, we cannot define to what extent human beings can face the suffering or some trouble। तो वही कह रहा है कि जो ह्यूमन की जो सहन शक्ति है, कितना वो बेयर कर सकता है, उसको डिफाइन किया है। अब देखिए कि आम इंसान तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, महान इंसान उसी को एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया स्टेट्स ऑफ एलिवेशन। तो देखिए गाइस, स्टेट्स ऑफ एलिवेशन का मतलब ये एलिवेट यही होता है ऊपर उठाना, ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पर ये देखिए फिगरेटिव सेंस में भी यूज किया है कि स्टेट्स ऑफ एलिवेशन, कि आप अपने माइंड सेट को भी ऊंचा कीजिए। तो ये जो माउंटेनियरिंग है, जो चट्टानों पे जो चढ़ने का काम है, ये नॉट ओनली कि आप चट्टान पे आप चढ़ रहे हो, जिंदगी में भी आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आप पढ़िए कि जब वे केवल 5 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली चोटी फतेह की। पहाड़ उनके खेल का मैदान था। अब देखिए गाइज, यहाँ पे दो बातें हैं कि उन्होंने ये काम सिर्फ 5 साल में स्टार्ट किया था। आम इंसान, जो आम माता पिता हैं, वो भी ये कहते हैं कि बच्चे को खेलने दो, बच्चे को ज़्यादा, बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, महान इंसानों का बचपन ही ऐसा होता है कि वहीं से वो एंजॉय भी करते हैं और वही बचपन होता है उनका। बस यही फर्क होता है आम में और महान में। और पहाड़ उनके खेल का मैदान था। चलो थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लेते हैं इसको। हम अगर ट्रांसलेट करें, अगर है पहाड़ उनके खेल का मैदान था, तो हम ये कह सकते हैं कि माउंटेन वॉज द प्ले ग्राउंड फॉर हिम। तो गाइज देखिए कि जिस चीज़ के लिए आम इंसान डर जाएगा, गिव अप कर देगा, परेशान हो जाएगा, हार मान लेगा, उस पहाड़ के डिफ़िकल्ट रिस्की चोटियों में चलने में ही किलियन जॉर्नेट को मजा आ रहा था, और वही उसके लिए खेल का मैदान था। अब गाइज, ये जो लाइन है ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि ये मुझे आपसे जरूर शेयर करना चाहिए। अब देखिए कि जॉर्नेट की यात्रा का दिलचस्प पहलू यह था कि उन्होंने हमेशा सबसे सीधी आसान राह नहीं चुनी। अब देखिएगा, जो पहली लाइन है यही बहुत, आम इंसान तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आम इंसान तो ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो किलियन जॉर्नेट हैं सर, उन्होंने कभी भी इजी को चूज, देखिए इजी और डिफिकल्ट ये वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में है। डिफिकल्ट और इजी ये वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में है। जिस डिफिकल्टी को आप आम इंसान समझता है, वो महान इंसानों के लिए उसको एंजॉय करते हैं। बल्कि वह रास्ता चुना जो उन्हें सुंदर लगता था, चाहे वह लंबा, खतरनाक या कठिन क्यों न हो। पहले दिन ये जो पीक का नाम है, पीक चढ़ने के बाद वे आसानी से नीचे लौट सकते थे। तो गाइस, अब ये देखिए, ये जो छोटी सी बात है, जीवन सफल बनेंगे या असफल बनेंगे, महान और आम में यही अंतर है कि आम इंसान ये देखता है कि क्या इजी है, क्या डिफिकल्ट है, कितना रिस्क है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। और जो महान इंसान होते हैं वो ये मानते ही नहीं है कि कुछ प्लान ए प्लान बी होता है। वो तो ये कहते हैं कि करना यही है, मुझे करना यही है। तो वो प्लान बी को समझते ही नहीं है। तो उसने यही कहा कि कोई भी जो क्लिफ है वो इजी और डिफिकल्ट नहीं है, जो मुझे सुंदर लगती है वो ही चट्टान, चोटी मेरे लिए अच्छी है, मैं उसको फतेह है, यानी कि मैं उस पर माउंटेनियरिंग
करूँगा। तो गाइज़ ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइज़ आप भी जीवन में ये मत सोचिए कि डिफ़िकल्ट क्या है, ईज़ी क्या है। बस पसंद है आपको तो बस लग जाइए। अगर इंग्लिश अच्छी लगती है तो उसको सीख लीजिए। जीवन में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स है, म्यूजिशियन है, बिजनेस है, रॉकेट है, डजेंट मैटर। बस अपने मन से लग जाइए गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक गाइज। थैंक यू वेरी मच।